शिवाय नमस्तोभ्यम। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के अधिक मास में दीपदान हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इसका महत्व होता है, दीपदान करने की सही विधि क्या होती है, कितने दीपदान प्रज्वलित किए जाते हैं और कहां पर कब दीप जलाए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं और कौन सी वो विशेष तिथियां हैं जिन पर हमें ये दीप प्रज्वलित करने होते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो इस बार अधिक मास है वो सावन के साथ में सहयोग करके आया है। अधिक मास जिसे कि हम पुरुषोत्तम मास मलमास भी कहते हैं, बहुत ही विशेष होता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। जब सावन के साथ सहयोग करके आता है तो बहुत ही पुण्यकारी हो जाता है, क्योंकि इस महीने ये महादेव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन किया जाता है। तो इस वीडियो में विशेष रूप से दीपदान किया जाता है। कई बार होता है कि हम रोजाना पूजा नहीं कर पाते हैं, धूप दीप नहीं कर पाते हैं, दीप प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए यदि पूरे वर्ष आप पूजा पाठ अर्चना नहीं कर पाते हैं तो पूरे 365 बाती का दीप प्रज्वलित कर देते हैं, तो इस कमी को दूर कर देते हैं आप और पूरे वर्ष का पुण्य फल लाभ प्राप्त कर लेते हैं। विशेष रूप से ऐसा अधिक मास जो सावन के साथ में सहयोग करके आया है, ऐसे में सावन में 365 बाती के दीप का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा शुभ सहयोग पूरे 19 वर्षों बाद आया है। सभी को लाभ उठाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। महादेव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। जान लेते हैं कि दीपदान हमें कैसे तैयार करना है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की पूजा विधियों उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो दीपदान है जो विशेष रूप से सूखे नारियल के गोले में किया जाता है, इसे पाली दीपदान भी कहा जाता है। अगर आपके पास गोले नहीं हैं तो आप इसकी जगह पर मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। आपको बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे बड़े साइज का। इसके अलावा आप आटे का भी दीपक तैयार कर लें और धातु का भी दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कितने भी दीपदान तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले गोले को बीच से अलग करके 2 भागों में कर लेते हैं। आप बाती किस तरीके से बनाएं, तो दोस्तों हमें कच्चा सूत लेना है, जो कलावा भी आप ले सकते हैं। सूत नहीं है तो कलावा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी, घर में सुख समृद्धि के लिए भी लाल कलावा की बाती हमें आवश्यक रूप से प्रज्वलित करनी चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। ये सूती होना चाहिए, सिंथेटिक्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें जितने भी तार हों उनका आप हिसाब लगा लेते हैं। 365 बाती का हमें बनाना है। इसमें हमें खड़ी जोत नहीं, लंबी बाती बनानी है। आप गोले में या दिए में दीपदान कर सकते हैं। दीपक को आपको ज़मीन में नहीं रखना है। आप अक्षत पुष्प किसी भी वस्तु का आप आसन लगा सकते हैं। गाय का घी आप गोले में डाल दें। गाय का घी उत्तम होता है। अगर उपलब्ध नहीं है तो तिल का आप तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल उपयोग में ला सकते हैं। जैसा सामर्थ्य हो, आप सरसों का तेल अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से काले तेल आप डाल लें, बहुत उत्तम रहेगा। दीपक में अगर आप कपूर लगा देते हैं तो ये आसानी से जल भी जाएंगी और कपूर लगाना बहुत उत्तम होता है। दीपक तैयार करने के बाद इनका हमें पूजन भी करना चाहिए। चंदन हल्दी कुमकुम से हम पूजन कर देते हैं। अगर आप ये दीपदान एकादशी के दिन कर रहे हैं तो चावलों का उपयोग आप भूल कर भी ना करें। तिल भोग नैवेद्य खाली दीपक प्रज्वलित ना करें, कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा इत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए डाल सकते हैं। भोग सामग्री अक्षत एकादशी है तो तिल डाल सकते हैं। हाथ में जल लेकर आप दियों का उतार कर देते हैं। हो सके तो आप 5 दीपक अवश्य लगाएं, 5 नहीं तो आप 1 दीपक तो अवश्य लगाएं। कौन सी वो खास तिथियां हैं दीपदान के लिए? दोस्तों, अधिक मास की पंचमी, महीने में 2 पंचमी होती हैं। किसी भी पंचमी को आप कर सकते हैं। अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो खास तिथियां हैं जिसमें दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए।
इन तिथियों को चाहे आप 5 दियों का दीपदान करें या फिर आप एक दीप का दीपदान करें। प्रत्येक तिथि को आप दीपदान जरूर करें। आपकी श्रद्धा अनुसार आप 5 का भी कर सकते हैं, आप 1 का भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन तिथियों को दीपदान अवश्य करें। दोस्तों, इनमें से जो सबसे विशेष तिथि होती है वो है शिवरात्रि को, मासिक शिवरात्रि। आप जानते हैं कि किस समय हमें दीपदान करना है। दोस्तों, दीपदान का जो विशेष महत्व होता है वो है संध्या काल के बाद। भोलेनाथ का जो पूजन होता है वो प्रदोष काल में हमें शाम को करना चाहिए। सूर्यास्त के समय, गोधूली बेला के समय सूर्यास्त हो जाए उसके बाद हमें करना चाहिए। दिन में ये दीपदान करें तो हमें इसका उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है उतना। आप जानते हैं दीपदान हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं, तो देखिए, जो सबसे पहला दीपदान है वो हमें शिवालय में जाकर करना चाहिए। दोस्तों, आप दीपक को जमीन में ऐसे ही ना रखें, उसमें आप अक्षत पुष्प का आसन लगा लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। आप आसन लगाकर दीपदान कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर आप दीपक की उतार कर दें। दूसरा दीपक तुलसी माता को में और तीसरा दीपक अपने घर के मंदिर में, चौथा दीपक बेल वृक्ष के नीचे और 5वां दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे। अगर हो सके, अगर ये आपके आसपास पौधे नहीं उपलब्ध हैं तो आप पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, समी वृक्ष, केले के वृक्ष में भी ये दीपदान कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश घर के बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप इस दीपदान को घर में ही कर सकते हैं। एक दीपक आप घर के मंदिर में, दूसरा घर की चौखट पर घर की तरफ मुख करके खड़े हों और सीधे हाथ में आप दिया लिए हों, उसकी बाती आपके घर के मुख्य द्वार की तरफ हो। तीसरा तुलसी माता को, चौथा दीपक जहाँ भी आप जल भरकर रखते हों वहाँ पर आप ये दीपदान कर सकते हैं। 5वां दीपक आप अपनी छत पर कर सकते हैं, खुले आकाश में या बालकनी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन खुले आकाश में होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।